डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर गहरे पानी में खाली लौट आते हैं। मिलते न मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हाथ हर बार नहीं होगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। ये सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता का कुछ अंश है। सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता की प्रेरणा उन गोताखोरों से ली होगी जो समुद्र किनारे समुद्र में डुबकियां लगाते हैं। परंतु दोस्तों, हमारी प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम जीवन जीने की प्रेरणा, अपने संघर्ष की प्रेरणा ले सकते हैं। इस कविता का जो दूसरा पार्ट है, जिस समुद्र में वो गोताखोर गोता लगाते हैं, उसे समुद्र से भी हमें प्रेरणा ली जा सकती है। दोस्तों, पानी की एक बूंद से समुद्र की यात्रा और मनुष्य की यात्रा, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। समुद्र की यात्रा शुरू होती है पानी की उस एक बूंद से जो बादल की गर्भ में रहता है और सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा करके धरती पे गिरता है। धरती पर गिरने के बाद वो चोटिल होता है, परंतु वो रुकता नहीं, वो अपनी दर्द को सहलाता नहीं, वो सतत अपनी यात्रा पे निकल जाता है। उसे ये भी नहीं पता होता कि मैं अनंत के किस यात्रा पे जा रहा हूं, और वो यात्रा पे निकल जाता है। धरती के मिट्टी को चीरती हुई वो पानी न जाने कितने कटीली झाड़ियों से होते हुए, पत्थरों से चोट खाते हुए और अनगिनत झरनों से गिरते हुए, चोटिल होते हुए, लहूलुहान होते हुए, न जाने कितनी अनगिनत झाड़ियों से गिरकर चोटिल होते हुए, लहूलुहान होते हुए, वो पानी की बूंद अनजान, टेढ़ी मेढ़ी और अपने कभी न खत्म होने वाले यात्रा पे निकल जाता है। और इस यात्रा में वो अपने जीवन की संगीत को नहीं भूलता, अपनी आनंद को नहीं भूलता, और इस यात्रा में वो जीवन की संगीत एवं जीवन के आनंद को नहीं भूलता। वो गिरता है, वो छिलता है, वो चोटिल होता है, वो लहूलुहान होता है, परंतु उस थकान, उस चोटिल, उस लहूलुहान की आत्मा से भी एक संगीत निकलती है, एक आनंद निकलता है। उस आनंद का अनुभव हम लोग भी कर सकते हैं, किसी नदी किनारे या किसी झरने के कौतूहल, कोलाहल सुनकर। ये कौतूहल, ये कोलाहल उस पानी की एक बूंद की संघर्ष गाथा है। परंतु हां दोस्तों, कुछ पानी की बूंदें ऐसी भी होती है जो धरती पे तो गिरती है, चोटिल भी होती है, लेकिन कहीं आसपास किसी गड्ढे में, किसी तालाब में या किसी झील में अपनी चोट को सहलाने के लिए, कुछ विश्राम करने के लिए रुक जाती है। शायद वो कभी समुद्र नहीं हो पाती। समुद्र होने के लिए
उस पानी की बूंद को सतत यात्रा करनी पड़ती है। हम भी उस पानी की एक बूंद से एक प्रेरणा तो ले ही सकते हैं कि हम सतत अपनी यात्रा पे अग्रसर रहें। चोटिल हों, घायल हों, थक जाएं, लेकिन उस यात्रा को कभी बंद न करें। और हाँ दोस्तों, एक चीज और, इस चोटिल, इस थकान, इस लहूलुहान शरीर से एक संगीत हमेशा निकलनी चाहिए, एक आनंद की धारा हमेशा फूटती रहनी चाहिए। और यह संगीत, यह आनंद की धारा ही हमें जीने की प्रेरणा देता है। यह संघर्ष के लिए हमें प्रेरित करता है और आगे अपने सतत यात्रा में हमारे सहयोग करता है। पानी की एक बूंद को समुद्र होने की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की कहानी हम आपको और देते रहें, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।